हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा टेंस चल रहा था पास्ट टेंस। हमने पास्ट टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके नेगेटिव सेंटेंस और पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। आपको पास्ट टेंस के बारे में समझाया था और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में वो सारी बातें आ गई होंगी। लेकिन पास्ट टेंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। पास्ट टेंस में कुछ चीजें बाकी रह गई थी, तो जिनको आज हम समझते हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लासेस पर बने रहिए और टेंस की ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स को सीखते जाइए। तो समय नष्ट ना करते हुए आज हम अपना पास्ट टेंस आगे शुरू करते हैं जी। पहले साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि पास्ट टेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें कुछ चीजें हमने आपको पहले बता दी थी और कुछ आज आपको बताने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा है पास्ट टेंस। टॉपिक हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, अगर हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ही नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे वॉज वर्ब का यूज भी होता है, जैसे हैड का यूज भी होता है। तो पास्ट टेंस में कई चीजें आती हैं। तो कुछ चीजें बाकी रह गई थी जिनको आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ पास्ट टेंस हमारे ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं एज सून एज से। एज सून एज से ये भी हमारे पास्ट टेंस का पार्ट है। कुछ पास्ट टेंस में सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ पास्ट टेंस के वाक्य ऐसे होते हैं जिनके शुरू में एज सून एज आता है। ठीक है, अर्थात ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें भी पास्ट टेंस में भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। यानी जो जिन सेंटेंस के शुरू में एज सून एज आ जाता है, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। कैसे, चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे सेंटेंस है, जैसे ही पुलिस आई, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। ये हमारा सेंटेंस है, जैसे ही पुलिस आई चोर भाग गया। अब इसमें दो कार्य हुए हैं। पहले वाले पार्ट में पुलिस का आना और दूसरे वाले पार्ट में चोर का भागना। लेकिन देखा जाए दोनों कामों में, दोनों एक्शन में, दोनों सेंटेंस में गैप ना के बराबर है। यानी दोनों में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो टाइम पीरियड है, वो ना के बराबर है। जैसे ही पुलिस आई, जो ही पुलिस आई, यानी पुलिस के आते ही, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, चोर रफू चक्कर हो गया। यानी इस एक्शन के होते ही तुरंत ये वाला एक्शन हो गया। तो प्यारे साथियों, ये भी हमारा पास्ट टेंस है। ऐसे पास्ट टेंस जिनको बनाते समय बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज वो कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाला हूं जी। जैसे ही पुलिस आई, तो ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनेगी एज सून एज द पुलिस केम, कोमा चोर भाग गया, द थीफ रैन अवे, रैन अवे। यानी पहले वाले पार्ट में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ और सेकंड वाले पार्ट में भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने का जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले आप लिखेंगे एज सून एज, इसके बाद में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो,
सब्जेक्ट के बाद में हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यहां कॉमा लगाएंगे, कॉमे के बाद में फिर सब्जेक्ट लेंगे अंदर वाले सेंटेंस का, क्योंकि इस वाले ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, कुल मिला के दो सेंटेंस होते हैं जिनको जोड़ दिया जाता है, जो जुड़े हुए होते हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस। तो पहले सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला ये है, एज सून एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाले का ये है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी सेम यही प्रोसीजर है जो पहले वाले का है। कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं, जब एज सून एज वाले सेंटेंस की आप अंग्रेजी बनाओगे तो दोनों ही पार्ट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जो ही मैंने शेर देखा, कोमा, क्यों ही मैं भाग गया। जैसे ही या जो ही, बात एक ही है, ये भी हमारा सेम यही सेंटेंस है, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। जैसे ही का मतलब भी जो ही होता है, तो जो ही मैंने शेर देखा तो ही मैं भाग गया। तो प्यारे साथियों, ये भी हमारा पास्ट टेंस है, ये भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। इस वाले सेंटेंस की अंग्रेजी भी सेकंड फॉर्म से बनेगी, एज सून एज आई सॉ द लायन, जो ही मैंने शेर को देखा, कोमा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो इस सेंटेंस में क्या देखा आपने? इस सेंटेंस में भी यही देखा आपने कि एक पहले सेंटेंस के तुरंत बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, यानी दोनों वाक्य साथ साथ शुरू हुए हैं। आप कहोगे सर ये भी सेंटेंस ये भी ऐसे ही बनाया आपने, ये भी करा, चलो कुछ अलग से बना के देख लेते हैं, लेकिन तरीका सबका सेम यही रहेगा जी। इसे नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आगे समझिए। जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे या स्टेशन पर गए, जैसे ही हम स्टेशन पर गए, ट्रेन चली गई। यहां पर पहुंचे कर लेते हैं हम जी। अब सही है सेंटेंस, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन चली गई, यानी ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई या ट्रेन छूट गई। अब दोनों सेंटेंस साथ साथ ही हुए हैं, बस 2-4 सेकंड का ही अंतर है, मिनटों का भी डिफरेंस नहीं है। एज सून एज we reached the station, as soon as we reached the station, the train left। ये लीव की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट।
तो जैसे ही हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे ट्रेन चली गई। तो प्यारे साथियों ये भी हमारा पास्ट टेंस का ही पार्ट है। तो कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं एज सुन एज से। ऐसे सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो केवल ये वाला पार्ट ही चेंज होगा, ये वाला पार्ट, बाकी पीछे वाला सेंटेंस जो का त्यों रहेगा। चलो इसका नेगेटिव भी समझ लेते हैं, कभी कहीं आपको जरूरत बन गई तो आप कर तो सकते हो। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे प्यारे साथियों, सबसे पहले एज सुन एज को हम नो सूनर में चेंज करेंगे, नो सूनर में चेंज करेंगे इस प्रकार। नो सूनर टेंस के अकॉर्डिंग डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां पर ये कॉमा आ रहा है रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन, जहां पर ये कॉमा है बच्चों यहां पे हम यूज करेंगे दैन का, टी एच एन दैन। अभी यहां पे कंजक्शन काम कर रहा है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। इसका फॉर्मूला नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस जो सेकंड सेंटेंस है आपका प्लस प्लस के बाद में ये सेंटेंस जो कर दिया जाएगा एज अबव, यानी एज अबव ये वाला जो पार्ट है समझ जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लेंगे देन प्लस सब्जेक्ट अदर सेंटेंस का प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस फॉर्मूले से इसको बना देंगे। कुल मिला के ये कि नो सूनर के बाद में डिड आ गया, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया क्योंकि इसके साथ डिड का यूज हुआ है। यानी साथियों जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो डू डज डिड के बाद में आने वाली जो हमारी मेन वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में होगी, क्योंकि हमने इस सेंटेंस का बनाया है नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो आप समझिए, अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एज सुन एज को नो सूनर में, नो सूनर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नो सूनर डिड आई सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी लॉयर यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा बच्चों देन, और देन के बाद में जो सेकंड सेंटेंस है बाद वाला ये जो का त्यों ऐसे का ऐसे ही उतर जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार एज सुन एज वाले सेंटेंस के आपने अफर्मेटिव भी देखे और इसके आपने नेगेटिव भी देखे। तो कभी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, संजय सर की बातों को यहाँ ध्यान कर लेना और सेंटेंस को अच्छे से ठीक से बना के आना, क्योंकि ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जी। अब देखिए आप पास्ट टेंस में कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी काम के होने या ना होने की कंडीशन होती है, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की। कंडीशनल सेंटेंस
कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्य। आप कहोगे सर शर्त वाले वाक्य क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें जो है किसी काम के करने या न करने की शर्त होती है। एक इस प्रकार मतलब एक बात कही जाती है कि अगर तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता। समझ लीजिए मैंने आपसे कहा यदि आप कठिन परिश्रम करते, यदि आप कठिन परिश्रम करते तो आप पास हो जाते। इसका मतलब क्या है? आप पास नहीं हुए, आप फेल हो गए। यदि आप कठिन परिश्रम करते तो आप पास हो जाते। यानी ये बात कब लागू होती है? ये बात उन बच्चों पर, उन स्टूडेंट पर लागू होती है जो किसी कारणवश एग्जाम में फेल हो जाते हैं या उनकी कंपार्टमेंट लग जाती है। तो ऐसे में ऐसे सेंटेंस, इस प्रकार के वाक्य हमारे मुख से निकलना लाजमी होता है। यदि आप कठिन परिश्रम करते तो आप पास हो जाते। देखो देखने में लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, देखने में लग रहा है कि प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इन वाक्यों के लास्ट में ता, ते, ती ये आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, छोटी सी बात मैं आपको हिंट दे रहा हूं। देखो अगर सेंटेंस के लास्ट में ता, ते, ती, अगर सेंटेंस के लास्ट में ये कंडीशन आ रही है तो ये पास्ट है। क्या है बच्चों? ये पास्ट है। और अगर कंडीशन ये आ रही है, ता है, ती है, अगर कंडीशन ये आ रही है, ते है, तो समझ जाना बच्चों ये हमारा पास्ट नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है। तो सबसे पहले सेंटेंस की पहचान होना भी जरूरी है। सेंटेंस की पहचान आप नहीं करोगे तो आप सेंटेंस को रॉन्ग कर दोगे। तो इसलिए जो है ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं ये हमारा पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होने पर लास्ट में ता, ते, ती जैसे वर्णों की आवाज आती है, जैसे वर्ड शब्द आ जाते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ही होता है। सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे, फिर हम इस वाले पार्ट को बनाएंगे। इसमें भी दो सेंटेंस होते हैं। इनवेटिव कंजक्शन की सहायता से सेंटेंस के दोनों पार्टों को जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि आप कठिन परिश्रम करते, यानी आपने कठिन परिश्रम नहीं किया। यदि आप कठिन परिश्रम करते, समझो बात को, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं कठिन परिश्रम करने में चूक गए या आपने हल्की सी लापरवाही कर दी। इसी लापरवाही की वजह से आप पास नहीं हो पाए। तो प्यारे साथियों सेंटेंस को समझो, ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। यदि आप कठिन परिश्रम करते, इफ यदि आप यू कठिन परिश्रम करते, वर्कड हार्ड, कोमा, तो की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, तो के लिए कोमा लगाते हैं। इफ यू वर्कड हार्ड, आप पास हो जाते, यू वुड पास। या फिर यू वुड सक्सेड। इस प्रकार यानी पहले पार्ट का फॉर्मूला ये रहेगा, पहले इफ, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में कॉमा लगा दो,
और कोमे के बाद में जो अंदर वाला सेंटेंस आएगा उसमें भी यही कंडीशन होगी, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वुड आएगा, और प्यारे साथियों वुड के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वुड जो है ये हमारा विल का पास्ट फॉर्म है, ये विल का पास्ट रूप है। वुड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये वाले वाक्य पास्ट टेंस में ही बनते हैं, जिसके पहले पार्ट में सेकंड फॉर्म आती है और सेकंड वाले पार्ट में वुड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और समझिए, अगर वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता कर देता। समझो सेंटेंस को, अगर वह यहां आता तो मैं उसकी सहायता कर देता। यहां भी कंडीशन डाल दी, यानी वो यहां आया नहीं, मैंने उसकी सहायता की नहीं, अगर वो यहां आता तो मैं उसकी सहायता कर देता। तो प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी भी अंग्रेजी ऐसे ही बनेगी। सबसे पहले इफ ही आने की होती है कम, और कम की सेकंड फॉर्म केम। इफ ही केम हियर, कोमा, फिर देखिए तो की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, कोमा लगा देते हैं, कोमा आई वुड हेल्प हिम। तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, देखो, यानी ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है। आधे पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आएगी और दूसरे वाले आधे पार्ट में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस प्रकार हमारा पास्ट कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। एक एग्जांपल को लीजिए, इसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस भी हमारे एग्जाम का हिस्सा है। एग्जाम में अवश्य ही इस तरह की ग्रामर आती है करने के लिए जी। इसे आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। जी डन, ओके, अब आगे समझते हैं। यदि वह तेज दौड़ती तो वह रेस जीत सकती थी। वही बात, बिल्कुल सही बात है, जो तेज दौड़ेगा वही रेस जीतेगा। तो सीधी सी बात है भैया, अगर वह तेज दौड़ती तो वह रेस जीत सकती थी। इसका मतलब वह तेज नहीं दौड़ी, इसलिए वो रेस नहीं जीत सकी। चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। इफ सी, एक मिनट, इफ सी रन की सेकंड फॉर्म रैन, इफ सी रैन फास्ट, कोमा शी रेस जीत सकती थी। यहां बात हो रही है कैपेसिटी, क्षमता की। अगर वह तेज दौड़ती तो वह रेस जीत सकती थी। तो अगर कहीं बात कैपेसिटी, क्षमता की हो, पावर की हो, एबिलिटी की हो, तो प्यारे साथियों जहां बात होती है पावर की,
कैपेसिटी की और एबिलिटी की, वहां पर हम यूज करते हैं कैन और कुड का। प्रेजेंट होने पर कैन और पास्ट होने पर कुड। वह रेस जीत सकती थी, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकी, सका, सके, यानी पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस में कुड का यूज सकता है, सकती है, सकते हैं, कैन का यूज होता है। लेकिन सकता था, सकती थी, सकते थे, यहाँ बात हो रही है कैपेसिटी की, पावर की। तो प्यारे साथी यहाँ पर जो है हमारी वर्ब कुड आएगी, सी कुड